हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस क्लास में लेकर के आए हैं आपदा। आपदा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, जो बाढ़ और सुखाड़ है, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं वो कंप्लीट होने वाला है यहाँ। तो यूं यूं बैठ जाइए एकदम फोन को सामने रख करके, जल्द ही कंप्लीट होगा। और उससे पहले एक हम सब ऊर्जा वाहन मोटिवेशनल देख लेते हैं कि क्या है। जैसे कामयाबी सुबह के जैसे होती है, कामयाबी है जो सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। जैसे एक चीज हमें है कि अगर जो भी कामयाबी है वो सुबह के जैसा है। अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि सुबह ना हो तो कभी ऐसा पॉसिबल है? वो व्यक्ति अगर सोया भी रहेगा फिर भी सुबह हो ही जाएगा। इसीलिए यहां कह रहा कि क्या कामयाबी है जो सुबह के जैसे होती है, कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अब हम नींद में रहेंगे, बोलेंगे सुबह हुआ, तो कैसे पता चलेगा? भाई हमको चाहिए कामयाबी, तो मांगेंगे किसी से कि बिहार बोर्ड के 2024 में या 25 में एग्जाम जो हम देंगे ओकरा में चोरी चल जाए ना, एकदम धड़ल्ले से लिख देंगे। मांगने से नहीं कोई चीज मिलता है, जबकि जागने पर मिलता है। तो आज आप सब लोग जाग जाइए, और जो भी बाढ़ एवं आपदा से प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, दिया ये है, बाढ़ एवं सुखाड़ से कर रहे हैं ये टॉपिक्स को। प्रश्न देखते जाइए गौर से कि क्या प्रश्न पूछा है। प्रश्न देखिए, पूछ रहा, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार में किस नदी को शोक कहा जाता है, मतलब बिहार का शोक। देखिए, शोक कहने का मतलब ये होता है ना कि वो नदी आए और तबाही करके। शोक शोक कैसे? अरे किन्हीं के यहाँ कुछ घटना घटेगा तबे ना शोक। तो इसीलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। डायरेक्ट बिहार का शोक किस नदी को? कोसी नदी को। उसके बाद दूसरे प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न यहां देखिए पूछ रहा, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ है आपदा है। बाढ़ है क्या है? लेकिन सोचना अब ये रहा कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा। तो बाढ़ है जो प्रकृति के कारण उत्पन्न हो आती है, इसीलिए यह बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए इसका सही हो गया। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। तीन नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? तो बिहार के अगर दो क्षेत्र में हम सब बांट के देखें, एक उत्तरी बिहार, दूसरा दक्षिणी बिहार, तो कोसी नदी है जो उत्तरी बिहार को तबाह करती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है? तो कौन बिहार? उत्तरी बिहार हो गया। 4 नंबर प्रश्न आइए, बिहार का सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? बिहार का सबसे बड़ी त्रासदी बाढ़ है, क्योंकि भूस्खलन नहीं होगा, हिमस्खलन नहीं होगा, चक्रवात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हिमस्खलन के लिए चाहिए पहाड़ और चक्रवात के लिए चाहिए समुद्र, लेकिन बिहार में महासागर चाहिए इसके लिए, ठीक है, और समुद्र चाहिए। तो चक्रवात नहीं होगा, भूस्खलन नहीं होगा, हिमस्खलन नहीं होगा, होगा क्या? बाढ़। क्योंकि बिहार में कोसी नदी को नहीं जाने ऐसा फिर तो बिहार कहिए नहीं है, हम समझिए। 5 नंबर, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी के तल में अवसादी का जमाव, वर्षा का अत्यधिकता। तो जाहिर सी बात है कि नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो जाहिर सी बात, इनमें से अगर चौथा ऑप्शन इनमें हमें दे दे, इनमें से सभी, तो हम इसमें लेकर के चलेंगे किसका? सभी का। पहले हमारी बात समझ लीजिए, अगर इनमें से सभी रहता, इनमें से कोई नहीं के जगह पर, तो हम लेकर के क्या चलते? लेकिन यहां है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन में देखेंगे कि दमदार कौन है। तो जाहिर सी बात, वर्षा जब अत्यधिक पड़ेगा तबे न जाकर के नदी में बाढ़ आएगी। इसीलिए आंसर क्या होगा? सी। दिमाग में सेटअप क्वेश्चन को ऐसे करना है कि ऑप्शन अगर चेंज भी कर दें तो हम तैयार हैं बनाने के लिए उस प्रश्न को। अगर यही चीज इनमें से सभी अगर आता तो सभी को बनाते हैं, लेकिन सभी जब नहीं है तो कौची बोलेंगे? वर्षा का अत्यधिक होना, वर्षा का अत्यधिक होना। चलिए 6 नंबर प्रश्न आते हैं। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है कि बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑप्शन से चलेंगे, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है वहीं रहे, खेत में। नहीं भाई, ऊंचा भूमि पर चल जा, पानी भी नहीं दहा पाएगा।
ऑप्शन पढ़ने के बाद भी सटीक दे सकते हैं कि किस स्थान पर, ऊंचे भूमि वाले स्थान पर चले जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न देखिए, सूखा किस प्रकार का आपदा है, प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा। सूखा हम सब का नहीं है, सूखा हम सब नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक का देन है, इसीलिए सूखा प्राकृतिक आपदा होगा, सूखा प्राकृतिक आपदा होगा। अगले प्रश्न देख लीजिए, 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सूखे की स्थिति में, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक आती है, पूर्व सूचना के अनुसार आती है, धीरे धीरे आती है, कोई नहीं। सूखा बाढ़ नहीं है, जो रात में नदी में पानी नहीं था, झारखंड में पानी पड़ा और यहाँ नदी में पानी बहल है। बाढ़ में वर्षा नहीं होना, बादल 4 बार गरजा बारिश हो गया, नहीं, सुखाड़ है, धीरे धीरे होती। टेम्परेचर, मिट्टी नमी खोएगा, तो जल, तालाब का जल का पानी सोखेगा, तब जाकर के उस क्षेत्र को सुखाड़ घोषित करेंगे, इसीलिए वो धीरे धीरे आएगा। 9 नंबर प्रश्न आते हैं, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी। बताइए सर, वर्षा अगर कम होगा, हम तो बोले दो, तो हमसे पहले तुम ही बोल के निकल जाते हो, देख रहे हैं आपसे भी सब फास्ट है। अभी क्वेश्चन पढ़े, वर्षा की कमी कंप्लीट हो ले, मतलब पहले चीजों को समझना है, समझ लेना है। देखिए, तो वर्षा जब कम होगा तबे ना सुखाड़ घोषित होगा। अब हम इसमें समझाने लायक नहीं है बात, क्या तू सब तो हमरे समझावे लग जाओगे, नहीं तो। चलिए आगे आते हैं, 10 नंबर प्रश्न, सुखाड़ का कारण है, सुखाड़ का कारण है जल का अभाव अर्थात जल के कमी, मिट्टी की नमी के अभाव, मिट्टी का क्षय होना या मिट्टी की लवणता। तो जाहिर सी बात, मिट्टी में जब नमी, मिट्टी में नमी जब कम हो जाती है ना, तो उस क्षेत्र में सुखाड़ हो जाता है, उस क्षेत्र में क्या हो जाए, जल के अभाव से नहीं बाबू, जल बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे हम कहीं धान रोपते हैं या गेहूं रोपते हैं, तो गेहूं में वहां बगल खेत में पानी होबे करता है, नहीं भी होता, लेकिन फिर भी वो फसल होता है या नहीं होता, क्यों, क्योंकि जब तक उस मिट्टी में नमी बचल है तब तक फसल जिंदा रहता है, ठीक है। और उस मिट्टी के नमी के खत्म होने से पहले समरसेबुल से पानी पहुंचा दिए, वहां पर फसल हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा, बी होगा। क्या, मिट्टी के नमी के अभाव के कारण सुखाड़ का कारण है। 11 नंबर प्रश्न, सूखे के बचाव का एक प्रमुख तरीका सूखे से बचना है हमको, तो नदी को आसपास से जोड़ देना चाहिए, वर्षा जल संग्रह करना चाहिए, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ये तो कर ही नहीं सकते हैं, बाढ़ बाबूजी के घरे के खेती है कि जब मन जब ला देंगे, अरे बाढ़ प्राकृतिक आपदा न है जी, इसके बारे में तो वर्षा जल का संग्रह, कुछ देरी लगी हम सोच सकते हैं कि भविष्य में सुखाड़ नहीं घोषित हो तो जो पानी पड़ रहा है ओकरा कोई बड़का को तालाब में रख ले, लेकिन सुखाड़ के सामने वो तालाब के कोई औकात है, रोक पाएगा, गया कहानी खत्म। कौची करेंगे, नदी के अगर आपस में जोड़ दे तो नदी वाला पानी आते रहेगा और जाते रहेगा, तो वहां पर हो सकता है कि पानी लंबा समय तक हमें मिले, तो इसीलिए सूखा से बच सकते हैं, ऑप्शन ए के अनुसार। चलिए 12 नंबर प्रश्न आइए, प्राकृतिक आपदा में बाढ़ जैसी आपदा का दुष्प्रभाव कैसा होता है, अत्यंत व्यापक, कुछ नहीं, बहुत थोड़ा, इनमें से कोई बताओ ना। प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गया उत्तरी बिहार में कोसी नदी से, कोसी नदी के बारे में कहल जाता है, वो जान रहे हो क्या बबुआ, कि रात में अगर बाहर हम उत्तरी बिहार में सुत गए खटिया लगा के, गलती से बिहार में एको बूंद पानियों नहीं पड़ा, और सुबह खटिया दहल है कहाँ, पानी में, और पर हम भी दहल हैं, ये है अचानक बाढ़ आ जाती है कोसी नदी के कारण, किस राज्य, मतलब कौन से बिहार में, उत्तरी बिहार, बिहार में ही, बिहार के उत्तरी बिहार में, वही पूछ रहा। तब बाढ़ एक कैसी आपदा, तो बताओ, तो अत्यंत व्यापक है, खटिया उटिया लेके दहल है पानी में, नींद खुल रहा, कहाँ है, तरीके तो चारों पट्टी पानी, तो कने कूद गए हम। चलिए आ जाइए 13 नंबर प्रश्न, बाढ़ का प्रकोप भारत के कितने राज्यों में है, इसको डायरेक्ट याद आप कर लीजिए, भारत के 15 राज्यों में बाढ़ का क्या है, प्रकोप है। आगे आ जाते हैं 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में जून से सितंबर तक कुल वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा होती है, तो 75%, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश जून में ही ना शुरू होगा, तबे ना जून जुलाई में धान उन बोलाएगा, जरी मरी मोरी उरी कबाड़ेंगे जाके खेत उत में, उसके बाद तो वर्षा सितंबर तक होके खत्म हो जाता। दिसंबर नवंबर में वर्षा यहाँ होता है, नहीं होता, अरे अपवाद केस में फूफा बूंद बांद हो गया वो अलग चीज, लेकिन यहाँ जून से सितंबर तक ही 75% वर्षा कंप्लीट हो गई। चलिए आगे आ जाते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है, कि नमी के अभाव के कारण भारत में कितनी प्रतिशत भूमि में सूखे का संकट की संभावना बनी रहती है, तो 68%, मतलब वर्षा जून से सितंबर में 75% हो गया, और इन्हें नमी के अभाव के कारण कितनी परसेंट भूमि संकट में रहेगा, तो 70 में 2 कम 68%, क्या परसेंट बाबू,
68%। 16 नंबर प्रश्न आते हैं कि सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर सूखाग्रस्त, मतलब कितने राज्य में आया था, कितने राज्य में, तो 8 राज्यों में जो है कब 2001 में क्या आया था, भयंकर सूखाग्रस्त आया था। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारत में कितनी भूमि अब क्रमित है, तो 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि है जिसका उपयोग हम सब नहीं करते हैं, सूखा से प्रभावित, मतलब वो नाजायज है, बंजर है। कै करोड़ हेक्टेयर, 10 करोड़ हेक्टेयर। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है, 18 नंबर, बिहार को कब भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था, तो 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में जो बिहार को भी कौची का भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था। 19 नंबर प्रश्न आइए, भारत से सबसे अधिक हानि, क्या पढ़ रहे हैं मास्टर साहब, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको, फसल को, पशु को, भवन को, या सभी को। बाढ़ तो आएगा तो सबको दहा ले जाएगा, फसल हो चाहे भवन हो चाहे पशु, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न आइए, और 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया, तो 1976 ईस्वी में बाढ़ आयोग का गठन किया, ठीक है, 1976 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर क्या है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है, स्वयं सेवक संगठन, गांव या मोहल्ला या स्थानीय। आकस्मिक प्रबंधन मतलब जब तुरंत अगर आपदा आए तो उसमें हमारा साथ के देगा, तो हमारा स्वयं सेवक संगठन, अगर गांव में कोई ऐसा संस्था चल रहा है जो 10 गो युवा उसमें काम कर रहा है, कोई आपदा के समय में वो सब लोग एक साथ होके सहायता देता है, वो काम कर सकता। गांव या मोहल्ला के लोग भी बचा सकता, आग उग में जलने आके पानी उनी बुझाएगा। उसके बाद स्थानीय प्रशासन, बगल के प्रशासन लोग भी साथ आते हैं, या इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न 22 नंबर, आपदा, आपदा प्रबंधन किया जाता है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, या सभी, तो जो है सभी आपदा प्रबंधन है वो सभी स्तर पर किए जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न आ जाइए, 23 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 23 नंबर, निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का सामान है, बैंडेज एवं टेप, सीढ़ी, लाइफ जैकेट, टॉर्च। तो बैंडेज एवं टेप, अगर हाथ उठ जल गया, कट उठ गया, एकदम भूकंप आगे घर उर गिर गया, देखे हाथ टूटल, मतलब जरी मनी खून उन गिर रहा, तुरंत बैंडेज उंडेज मार के डॉक्टर यहाँ चलिए ले चलिए, तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार कौन सी है, बैंडेज एवं टेप है। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के किसे उत्तरदायी बनाया गया, जिला मजिस्ट्रेट को, पंचायत सचिव को, आपदा प्रबंधन विभाग को, या इनमें से कोई नहीं, तो पंचायत सचिव को ही बनाया गया था। प्रखंड स्तर पर, कौन स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत सचिव ही होगा आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी, तो पंचायत समिति याद रखना। चलिए आगे आ जाते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 2008 ईस्वी में भारत नेपाल की सीमा पर कुसहा के पास तटबंध के टूटने से आई बाढ़ किस नदी की धारा बदल गई थी, तो वही खतरनाक वाला हमरे कोसी। चलिए आ जाते हैं 26 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या है, जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में क्या आएंगे। अगले बार से ऑप्शन नहीं रखेंगे बगल में, उसके बाद जरा आंसर तू सभी ऑफलाइन वाला पढ़ा है ना, जरा क्वेश्चन क्या जखने बोल के देखना कि अक्टूबर नवंबर महीना होगा या सितंबर नवंबर, तो देखिए ना ऑप्शन बगल में दे ले, मतलब कि तुरंत पढ़बो नहीं किए अक्टूबर सितंबर। अब यह बारी आ जाए टेस्ट के तो दिने में तरेगन लौके लगेगा, इसीलिए अगले बार से ऑप्शन को हटा करके प्रयास किया जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न आइए, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होगी जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। 28 नंबर प्रश्न आ जाइए, सिंचाई आयोग के अनुसार देश का कितना प्रतिशत भूभाग हर साल सुखाड़ से प्रभावित होता है, तो 16% भूमि है जो सुखाड़ से प्रभावित होता है, ठीक है ना। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न आ जाइए क्या है कि कृषि सुखाड़ किसके अभाव में होता है, तो मिट्टी में नमी अगर कम गया, ये प्रश्न ऊपर भी हम सब कर चुके हैं कि मिट्टी की अगर नमी में कमी आई तो उस क्षेत्र में सुखाड़ घोषित हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आइए, भाखड़ा नांगल, कौन सा प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न, सुखाड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के, एगो सामान्य, एगो कम और एक ज्यादा। इस प्रकार से हमने सुखाड़ को 3 भागों में बांट करके आपको पढ़ाए हैं। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न आइए, 32 नंबर क्या, निम्न में कौन चक्रवात
प्रभावित राज्य है, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु सब है जो तट के किनारे ही है, समुद्र के किनारे है, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। समुद्र के किनारे वाला राज्य याद है ना, कई गो है? 9 राज्य है, 5 गो, पश्चिम में 4 गो, पूरब में। 33 नंबर प्रश्न आइए, हिमस्खलन किस भाग में होगा? जब पहाड़ रहेगा, जब पर्वत रहेगा, तो हिमस्खलन कहाँ पर? पर्वतीय भाग में। चलिए 34 नंबर प्रश्न आ जाइए, भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग सूखे की मार झेलता है? तो लगभग 5 करोड़ लोग है जो किसका मार झेलता है? सूखा का मार झेलता है। 35 नंबर प्रश्न आइए, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी। कृष्ण भगवान नाग नहीं पहनते, नहीं पहनते, तो नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। चलिए उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, और अगले प्रश्न क्या है? 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है कि प्रश्न पूछ रहा, दुनिया का सबसे ऊंचा आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर। दुनिया के सबसे ऊंचा बांध, भारत नहीं दुनिया, विश्व के सबसे ऊंचा बांध आसवान बांध है। कौन बांध है? आसवान बांध किस नदी पर? नील नदी पर। 37 नंबर आइए, बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं? तो 28 जिले हैं जो बाढ़ से क्या है? प्रभावित हैं। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न आओ। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, बंगाल की खाड़ी चक्रवात किस महीने में अत्यधिक सक्रिय होती है? तो अक्टूबर नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आती है। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है, भारत में कहाँ कृत्रिम जलाशय बनाई गई है? तो सरदार सरोवर, गोविंद सागर, नागा अर्जुन सब है जो कृत्रिम जलाशय है, कृत्रिम जलाशय है। 40 नंबर प्रश्न है, ये मानव द्वारा बनाए गए जल प्रवाह के मार्ग को क्या कहते हैं? नहर, आहर, पैन, सभी, सब कुछ कहते हैं। नहीं गांव में होता नहर है, कोई आहर बोलता है, कोई पैन बोलता है, वो सब कुछ नहीं, मानव मतलब बनाया गया जल प्रवाह मार्ग की, ताकि पानी एकदम खंडा में चारों पट्टी घूमते रहे, इसीलिए उसमें हम सब नहर, पैन, आहर या इनमें से सब, तो सभी चीज हम बनाते हैं। तो ये हमारा बाढ़ एवं सुखाड़ का पाठ क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक्स के